राहुल गांधी जी को, विपक्ष को पता नहीं चल पा रहा है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। जाना इधर, जा रहे इधर। शख्स को अपनी यात्रा का नाम रखने नहीं आ रहा है, जिस शख्स को अपने अब जो भी काम कर रहा है उसको नाम नहीं दे पा रहे, वो क्या देश चलाएगा। मैम नमस्कार दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले पे और आज का हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव नजदीक आती है, राजनीतिक दलों में उठापटक नजर आ रही है, तो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? सीधे जनता से जुड़ते हो और जानते हैं। सर क्या नाम है? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर लोकसभा चुनाव नजदीक आती है, राजनीतिक दलों में उठापटक नजर आ रही है। मैम ये तो राजनीति है, तो राजनीति में थोड़ा बहुत उठापटक होता ही होता है, बाकी इसमें कोई संशय नहीं है कि तीसरी बार लोकसभा चुनाव जो अभी 24 में मतलब 24 चल रहा है, इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से फिर मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी। क्यों मोदी जी को क्यों जिताना चाह रहे हैं आप, ये बताइए। मोदी जी के ऊपर जनता ट्रस्ट कर रही है। मोदी जी अब तक की जो सरकारें हैं, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी 10 साल, उससे अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जनहित के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे, बोल रहे हैं अंधा विश्वास कर रहे हैं बस मोदी पे, बस राम मंदिर बनवा दिया उसी का मुद्दा पकड़ रखा है। मैम राम मंदिर खाली नहीं बनवाया, और राम मंदिर देखिए, राम मंदिर स्पेशली मोदी जी ने नहीं बनवाया। ये कोई कहे तो मैंने आपने कहा ना अंधा, मैं अंधा भक्ति वाला काम नहीं करता, लेकिन मोदी जी के प्रयासों से राम मंदिर बना है। मैंने ये नहीं कहता हूं कि मोदी जी ने बनवाया, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के और तमाम कार सेवकों के, तमाम साधु संतों के अथक और तमाम देश नहीं पूरे विश्व के सनातनियों के अथक प्रयास से राम मंदिर बना है। तो जो जिसने भी इसमें योगदान दिया उसको श्रेय मिलना चाहिए। तो अब आपको नहीं लगता कि मोदी जी मतलब जाति धर्म के नाम पे चुनावी झंडा बना रहे हैं? मोदी जी जातिगत जनगणना की बात किए थे क्या? अच्छा। अभी 5 राज्यों के चुनाव से पहले आप जब काम गिनाने की बात होती तो मोदी जी सबसे पहले राम मंदिर को जाति धर्म जातिगत जनगणना की बात मोदी जी किए थे 5 राज्यों के चुनाव से पहले कि राहुल गांधी किए थे? तो राहुल गांधी की बात आपने छेड़ दी, तो राहुल गांधी कम से कम जमीन पे आ तो रहे, लोगों के हालचाल पूछ तो रहे, मोदी जी कहाँ आ रहे हैं? 14 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे? कौन सी जो बुआ के लिए लड़की की शादी करवा रहे थे? कौन सा काम कर रहे थे 19 तक महाराज? जब मोदी जी जब कह रहे हैं कि मोदी जी 14 से ही देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो 14 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे आप? और यदि मान लीजिए चलिए 19 तक नहीं निकले क्षेत्र में, तो 19 से 23 तक राहुल जी कहाँ पिकनिक बनाने गए थे आप? 19 से 23 तक क्यों नहीं निकले? जब आपको लगा कि मेरी राजनीतिक विरासत एकदम गर्त में चली गई है, अब उसको थोड़ा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है और यह सब है जिसके अंदर, उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है, नहीं किसी भी शख्स की औकात है। राहुल गांधी जी को, विपक्ष को पता नहीं चल पा रहा है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। जाना इधर, जा रहे इधर। अब मान लीजिए आपको इधर 5 किलोमीटर जाना है, आप इधर 5 किलोमीटर चले गए, तो आप जहाँ पे थे वहां आने के लिए आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। राहुल गांधी इतना अच्छा काम तो कर रहे, भारत को न्याय दिला रहे, मणिपुर से शुरू कर रहे, मोदी के पास क्या है न्याय देने के लिए? और न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, किसी को तलब कर लेंगे क्या है? तो मोदी जी क्यों नहीं करते वो काम, फिर आप ही बताइए। ऐसा है, यदि मैं कहूं कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, तो मतलब तीर्थ करने गए हैं। महाभारत में कौन विजय यात्रा पे निकला था? तो कौन जो है विजय करने निकला था, विजय करने गया था। कौन के अंदर वो शौर्य नहीं होता, वो युद्ध कौशल नहीं होता, तो राजाओं को परास्त करके मुकुट नहीं ला पाता। तो जिस भी यात्रा पे आप निकल रहे हैं, उस यात्रा से पहले आपका सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो मैंने वही कहा, राहुल गांधी के पास क्या सक्षमता है न्याय दिलाने के लिए? न्याय यात्रा मतलब न्याय करने चले तो पहले भारत जन संवाद यात्रा करते। जिस शख्स को अपनी यात्रा का नाम रखने नहीं आ रहा है, जिस शख्स को अपने अब जो भी काम कर रहा है उसको नाम नहीं दे पा रहे, वो क्या देश चलाएगा? मैम न्याय यात्रा मतलब न्याय करने गए। पहले भारत जन संवाद यात्रा करते, लोगों का दिल जीतते, वोट लेते, सत्ता में आते, तब चलते न्याय यात्रा पे। भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, सबको न्याय देते। तो आप तो बोल रहे भाजपा के पास अपने कैंडिडेट ही खत्म हो गए। आप देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी से खड़ा कर दिया है। अरे मैम, जिसने संघर्ष किया है
उसको मौका मिलना चाहिए। भाजपा वो थोड़ा है जो वंशवाद का काम करती है कि खाली एक आदमी को लगातार प्रधानमंत्री बनाना और एक आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। भाजपा सबको मौका देती है, हर क्षेत्र के लोगों को मौका देती है, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो किसी सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, या कोई जो क्रिकेटर हो, सबको मौका देती है। मोदी जी के संसदों में दम कहाँ है? सब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी के चेहरे पे क्यों न लड़े चुनाव? क्यों मोदी जी के चेहरे पे वो अपना काम दिखाएंगे? मोदी जी का अपने मुखिया की हम पहचान खो देंगे। हमारे पिताजी श्री राजेंद्र दुबे और हम क्षेत्र में निकल रहे तो हम ये मत क्या हमारे पिताजी श्री राजेंद्र दुबे, हमारे पिता पहले हमारे पिता हैं तब मैं हूँ, पहले हमारा मुखिया है तब मैं हूँ। पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो लोग मंत्री कैसे बनते? तो अपने मुखिया का नाम लेना गलत बात है क्या? तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की नीचे। आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।